सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग आज जाएंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 42 हम लोग एक से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे के मुँह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरें वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्माइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। तब जब हम देखेंगे भाई और बहनों कि क्या हुआ कि इनसे पहले जो हम वीडियो में देखे थे कि जो मिस्र देश में अकाल हुआ और अभी कनान देश में इतना ज़्यादा मतलब अकाल हो गया है कि अभी कनान देश में भी कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हर एक देश में अकाल हो गया है और इतना भयंकर अकाल है कि हर एक देश के लोगों ने, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, हर एक लोग अभी भूख के मारे तड़प रहे हैं। और क्या हुआ कि यूसुफ ने ऐसा किया था पहले से कि हर एक बातों का बंदोबस्त किया था और अनाजों को वह गोदाम में भर के रखा था। तो अभी क्या हो गया, पृथ्वी के सारे देश के जितने भी लोग थे यूसुफ के पास आकर उसके मतलब अन्न को खरीद के ले रहे थे, क्योंकि सारी पृथ्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। तो अभी कनान में भी इतना ज़्यादा अकाल हुआ, तो उस बात को याकूब को पता चला कि मिस्र देश में अन्न है। तो वह अपने पुत्रों को बोल रहे हैं कि तुम एक दूसरे के मुंह को क्यों देख रहे हो? तुम लोग जाओ, मैंने सुना है कि मिस्र देश में बहुत सारे अन्न है, इसीलिए तुम जाकर क्या करो, वहाँ पर मोल लाओ, ताकि हम कभी भूखे ना मरें बल्कि जीवित रहें। और यूसुफ ने अपने 10 भाइयों को यहाँ पर यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को जा रहे हैं। और यूसुफ के भाई बिन्यामीन जो छोटा है, उसको अपने पिता जो इस्माइल है वह रख रहा है, ताकि अगर उसको उनके साथ भेजेगी तो क्या होगा कि उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ पड़े। इसी वजह से वो अपने छोटे पुत्र को अपने पास रखा है और अपनी जो 10 पुत्र है उस सबों को क्या किया है, भोजन को खरीदने के लिए वह मिस्र को भेज रहे हैं। तब वो लोग जा रहे हैं और पृथ्वी के सारे लोग मिस्र देश में आकर भोजन वस्तु को मोल ले रहे हैं और अपने देश को लेकर उन लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जी रहे हैं। तो उसी प्रकार कनान देश में जो उनके भाई यूसुफ का और उनके पिताजी लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने भी अभी मिस्र देश को आ रहे हैं क्या करने के लिए, भोजन वस्तु को मोल लेने के लिए। तो यूसुफ जिस प्रकार हर एक देश के लोग यहाँ पर आया, उसी प्रकार यूसुफ के भाइयों ने भी उस जगह में आ रहे हैं। तो यूसुफ तो मिस्र देश के अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। देखिए यहाँ पर यूसुफ मिस्र देश के हर एक चीज़ों का, हर एक विषय में अधिकारी है। फिर भी जब उनके 10 भाई आ रहे हैं भोजन को खरीदने के लिए, तो उसी समय वो क्या कर रहे हैं, भूमि के मुंह पर गिर कर उसको दंडवत कर रहे हैं। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उसके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उसने पूछा। तो देखिए यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। जितने भी लोग आते थे हर एक लोगों के हाथों में वह अन्न को बेचता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किए। तो यहाँ पर भाइयों ने क्या कर रहे हैं, यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। उन लोग समझ रहे हैं कि वह इस देश का अधिकारी है बोल के, उन लोग को पता नहीं कि उन लोग क्या है, उनका भाई है बोल के, इसीलिए हर एक लोग उनको दंडवत कर रहे हैं। पर इन बात को यूसुफ जानता है और अपने भाइयों को भी पहचानता है कि वो उन लोगों का भाई है। फिर भी वो क्या कर रहा है, पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? देखिए वो
अपने भाइयों को पहचाना है और अपने भाइयों ने उन लोगों को नहीं पहचाना है, क्योंकि वो छोटा सा था जिस समय उनको मिस्र देश में उन लोग बेच दिए थे। तो अभी उनका भाई उन लोगों को पहचान रहा है और बोल रहा है कि तुम कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उनको न पहचाना। तब यूसुफ अपने सब सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। देखिए यहाँ पर यूसुफ ने उस सपने को मतलब स्मरण कर रहा है जो सपना उसने जब छोटा था और देख रहा था, जिस सपने के विषय में अपने परिवार को बोला था, अपने भाइयों को, अपने पापा को, जिस वजह से उन लोगों को क्या किया था, कभी भी मतलब स्नेह नहीं किया था, बल्कि उनके ऊपर क्रोध करके उनको मिस्र देश में बेच दिए थे उनके भाइयों ने। तो उस सपनों को अभी स्मरण कर रहा है और अभी जानता है कि हम मेरे भाइयों है बोल के, फिर भी वो क्या बोल रहा है कि तुम लोग भेदिए हो और इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उनसे कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं। तो उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग भेदियो हो। जब बोला यूसुफ ने तो उसी समय उन लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग भेदियो नहीं है, बल्कि हम लोग क्या है, साधारण मनुष्य हैं और हम लोग एक पिता का संतान है। और हम लोग कितना भाई हैं, 12 भाई हैं बोल के अभी बोल रहा है। और हम लोग कनान के देशवासी के हैं और एक ही पुरुष के हम लोग पुत्र हैं बोल के उन लोगों ने उनको परिचय दे रहे हैं। भाई और बहनों, इस जगह में जब पहले से यूसुफ ने सपनों को देखा था, उस सपनों को हम स्मरण करेंगे कि वहाँ पर क्या सपना देखा था कि वो जो उन लोग जो खेत में जा रहे थे और जो उन लोगों का जो बीड़ा है, उन लोगों का बीड़ा क्या हो गया, अभी सबका खड़ा हो गया और यूसुफ का जो बीड़ा है उसको दंडवत कर रहे हैं। उस बात को जब सपनों में पहले से देखा था तो उस बात को अभी हम स्मरण करेंगे कि परमेश्वर ने मतलब बचपन से उनको सपनों में दिखाए थे हर एक बात को, पर अभी उस सपनों को परमेश्वर ने अभी पूरा कर हैं। हालांकि उन लोगों ने यूसुफ से बड़े हैं, हर एक लोग उनके बड़े बड़े भाइयों हैं, फिर भी अभी यूसुफ के पास जाके उन लोग क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। उस समय उन लोगों को पता नहीं था, उन लोग को मतलब मालूम नहीं था कुछ बात को जो यूसुफ ने सपनों के बारे में बोला था, पर अभी उन लोग को मैं इसमें कोई भी स्मरण नहीं, क्योंकि उन लोग को पता नहीं कि वो यूसुफ है, वो उनका भाई है। पर यूसुफ को पता है कि उन लोग मेरे भाई हैं बोल के, और उस सपने को क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो परमेश्वर जिस प्रकार मतलब सपने को दिखाया था, उस सपना अभी सच हो रहा है और उस सपना भी पूरा हो रहा है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग आगे देखेंगे कि यूसुफ ने उनके भाइयों के साथ क्या अपने परिचय को दे रहा है या छुपा रहा है, या अपने भाइयों को और क्या दुख दे रहा है या तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उनके भाइयों ने उनको बहुत सारे दुख दिए थे, मिस्रियों के साथ उन लोग बेच भी डाले थे, क्या उसका बदला ले रहा है, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो यूसुफ को बचपन से उनको सपनों में दिखाए थे पिता, उसी सपने को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम उसी प्रकार मनुष्य पिता, हमारे पास से अगर कोई कुछ बोलता है तो हम लोग गुस्सा होते हैं प्रभु, उनको डहा करने लगते हैं प्रभु जी, पर हम इंसान है प्रभु, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। पर आप पिता परमेश्वर, जिसको आप चुनते हो पिता, जिसको आप पिता अपने के लिए चाहते हो पिता, उनके द्वारा आप हर एक काम को पूरा करते हो पिता। आपने हमारे इस भाई और बहन को चुना है प्रभु, उनके द्वारा आपके हर एक काम को पूरा करना चाहते हो प्रभु जी। उनके सारे परिवार को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, उनको संभाल कर रखिए प्रभु, हर एक रोग दुख में संभाल कर रखना प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।